मैंने ना एक खबर सुनी, बहुत ही दर्दनाक खबर है कि एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या कर दी गोली मार करके। और इससे भी दर्दनाक बात पता क्या है कि जो रीजन था वो इतना घटिया, इतना वाहियात की कहने की कोई बात नहीं। तो रीजन क्या था कि जो उसकी बेटी थी वो एक टेनिस प्लेयर थी। तो उस लड़की ने अपनी एक एकेडमी बना ली और एकेडमी उसकी बहुत चल पड़ी, अच्छे खासे घर पे पैसे भी आने लग गए। तो अब जो बाहर वाले लोग थे वो उस लड़की के पिताजी को चढ़ाने लगे कि अब तेरे तो नज़ारे हैं, तेरी बेटी पैसा कमा रही है और तू पैसा खाएगा। तो उसके पिताजी को ये बात सुन करके उसके अहंकार पे इतनी ज़्यादा चोट लगी कि उसने घर पे अपनी बेटी को बोला तू अपनी एकेडमी बंद कर दे। अब लड़की थी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। वो कहती पिताजी कि मैं अपनी एकेडमी बंद नहीं करूंगी, इतनी मुश्किल से तो चली है और घर पे पैसे भी आ रहे हैं तो क्या ही बुरी बात है। तो इसी बात पे घर पे झगड़े होने लग गए। जब लड़की ने एकेडमी बंद नहीं करी तो पिताजी ने अपनी ही बेटी को गोली मारकर मार दिया। अब देखो, ये जो चीज है ये क्लियर कट दिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी की लोगों में महा कमी हो चुकी है, अवेयरनेस की महा कमी है, दिमाग की महा कमी है। सिर्फ अपने अहंकार को बचाने के लिए उसने अपनी ही लाडली बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। देख रहे हो कितना बेहोश दिमाग है। ये होती है बेहोश दिमाग के लक्षण। अगर ऐसे दिमाग होंगे लोगों के तो दुनिया में क्या सत्य होगा, क्या अच्छाई होगी, क्या काइंडनेस होगी, कुछ भी नहीं होगा। सब बकवास हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, नरक बन जाएगी ये हमारी पृथ्वी। तो इसी चीज के लिए ना स्पिरिचुअलिटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है, क्योंकि जो बंदा थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल होता है वो ऐसा घटिया और वाहियात कारनामा तो कभी भी नहीं करता। अगर वो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल होए तो, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा, अगर थोड़ा सा भी वो अवेयर है, थोड़ी सी अवेयरनेस लेवल है, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल है, तो वो इतना घटिया काम वो कर ही नहीं सकता। इसलिए ना जो ये स्पिरिचुअल बुक्स हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में। पर इसका चक्कर पता क्या पड़ जाता है कि जब भी स्पिरिचुअलिटी के घर में बात होती है ना, तो हर पेरेंट्स पता क्या चाहता है कि मेरा बच्चा स्पिरिचुअल ना बने। क्यों? क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअल बन गया तो ये संन्यास ना ले ले, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चला ना जाए। अगर वही बच्चा आपका सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो तब आपको इतनी चिंता नहीं होती। पर अगर वो कहता है कि मैं स्पिरिचुअल बनूंगा, तो तब पूरी चिंता हो जाती है। जैसे कि गौतम बुद्ध जी के पिताजी को चिंता हो गई थी भी ये क्या है। तो देखो कि स्पिरिचुअलिटी को हम ऊपर ऊपर से तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जब वही स्पिरिचुअलिटी हमारे घर पर आती है तो तब हम डर जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता हर बार कि जो बंदा स्पिरिचुअल है वो सारा घर बार छोड़ के चला जाएगा। स्पिरिचुअलिटी ऐसी भी होती है कि बंदा जो भी कुछ कर रहा है वो बेहतर करने लग जाता है। अगर हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो शराब नहीं पिएगा, वो नशा नहीं करेगा और वो अच्छे काम करेगा। पर फिर भी हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत डरते हैं, और इसी डर की वजह से ही मैंने देखा है कि मैंने ना जब बहुत से लोगों से बात करी है, एक बार मैंने गौतम बुद्ध जी की एक बुक थी, मैंने बोला कि ये बुक ले जाओ और इसको ना अपने घर के मंदिर में रख देना, तो हो सकता है तुम्हारा बच्चा भी पढ़ ले। वो कहता है नहीं नहीं, मैं इस बुक को अपने घर पे नहीं रखूंगा, अगर मेरे बच्चे ने पढ़ लिया, अगर वो सन्यासी वगैरह बन गया तो अब उसको इस बात का डर है। और उसी गौतम बुद्ध जी को वो मानता है, लेकिन उनकी किताब, एक छोटी कहानियों की किताब, वो अपने घर पे नहीं रख रहा ताकि मेरा बच्चा सन्यासी ना बन जाए। और वही बच्चा उसी के घर में बड़े सारे एलईडी टीवी पर वेब सीरीज देख रहा है जो बहुत ही वो है, गोर हैं, जिसमें बहुत क्राइम है, जिसमें बहुत गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, वो देख रहा है। और वो देखने से उसके पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो गौतम बुद्ध की कहानियों की किताब अपने मंदिर में रखने में, घर पे रखने में उसे प्रॉब्लम है। इतना खौफ है स्पिरिचुअलिटी से। तो अब देखो, अगर हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से इतना ज़्यादा दूर रखेंगे, जब वो बड़े होंगे तब हम
कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, वो बच्चे ऐसे ही बनेंगे जैसे मैंने वो खबर सुनाई। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ें कभी पढ़ी नहीं, बुरी चीज़ें वो बचपन से देखते रहे, तो बड़े होकर तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छी चीज़ें करेंगे? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और बुरी चीज़ें करेंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो डरो मत, अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बुक्स दो, नहीं सन्यासी बनेंगे वो। आजकल बहुत ज़माना बदल गया है, लोगों को पता है कि हम अपनी जॉब करते करते भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं, तो वो अच्छे लोग ही बनेंगे। और वैसे भी हर कोई सन्यासी नहीं बन जाता, हज़ारों से हज़ारों लाखों में से कोई एक ही बंदा होता है जो सन्यासी बनता है। अगर वो बन भी जाए तब भी क्या बुरा हो गया, तब भी कुछ बुरा नहीं हो गया अगर ध्यान से देखोगे तो। उससे तो अगर वही बच्चा आपका ड्रग एडिक्ट बन जाए, लोगों के मर्डर करे, कत्ल करे, घटिया काम करे, उससे तो यही बेहतर है कि आपका बच्चा सन्यासी बन जाए। और वैसे इसकी पॉसिबिलिटी भी कम होती है, पर उससे तो ज़्यादा अच्छा यही है ना, सन्यासी बन जाए। अगर वो सन्यासी बन भी गया, अगर उसने घर बार छोड़ भी दिया, पहले तो वो खुद अच्छी बातें सीखेगा, फिर पूरी दुनिया को अच्छी बातें बताएगा। वो सच में एक हीरो बनने वाला है। आप क्यों डर रहे हो? इसी डर की वजह से ही जो ये सारी हम गंदगी देख रहे हैं ना अपने आसपास, इसी डर की वजह से ही है। जिस दिन आप सबका ये डर खत्म हो गया ना, तो ये हमारे आसपास जो घटिया काम हो रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। मोटिवेट कीजिए अपने बच्चों को, स्पिरिचुअलिटी में डालिए। चलो ठीक है, मुझे लगता है वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।